हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं -3/5 मल्टीप्लाई 15/7 मल्टीप्लाई 7/9 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मल्टीप्लाई फिर सेकंड ब्रैकेट में सारे वेरिएबल टर्म लेने हैं, यानी s² t मल्टीप्लाई s² u मल्टीप्लाई s/u² ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करना है। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा। और इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कोई सा भी नंबर हमारा नहीं बचा सिवाय 1 के। 1 और वो भी क्या है, माइनस में आएगा, तो हम यहाँ पे -1 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई s² यहाँ पे s नहीं, s है, इस कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो s को पावर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर मल्टीप्लाई, फिर हम t पे आते हैं। t की पावर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे t की पावर 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर अब u पे आते हैं। u पे यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 2 पावर है, तो 1 + 2 कर दिया। अब -1 की मल्टीप्लाई सारे नंबर्स करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा, तो माइनस एज इट इज़ आगे लिख दिया। 2 + 1, 2 + 1 + 1 कितना हो गया, s की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। अब t लिखते हैं, t की पावर कितनी आ जाएगी, 3 लिखते हैं, और u की पावर कितनी, 3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 15। सबसे पहले न्यूमेरिकल टर्म एक तरफ करते हैं। -2/7 मल्टीप्लाई -14/5 मल्टीप्लाई -3/4 ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, u की पावर 4 v मल्टीप्लाई u v की पावर 3 मल्टीप्लाई u की पावर 2 और v की पावर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, कोई नंबर अगर हमारा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिविजल हो तो हम डिविजल कर देंगे। 7 1 7 और 7 2 14, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। 3 आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। जब भी आपके माइनस ऑड नंबर में हो तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो न्यूमरेटर में आपका 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में केवल आपका 5 बचा, तो आपका 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई u, यहाँ पे u की पावर 4 है, यहाँ पे u की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लेट करेंगे, यहाँ पे u की पावर 2 हो गई, तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये आपकी 4 प्लस u की पावर आपकी 1 हो गई, और प्लस यहाँ पे u की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ब्रैकेट क्लोज। अब v पे आते हैं। v की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। 1 प्लस v की पावर कितना, 3, और v की पावर कितना, 3 ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आंसर आएगा, -3/5 u, 4 + 2 6 6 7, u की पावर 7, और v की पावर कितनी, 3 + 3 6, और +1 7 हो गया, v की पावर 7 हो गया, दैट इज़ द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कोई गिवन नहीं है, यहाँ भी गिवन नहीं है, यहाँ भी गिवन नहीं है, केवल हमें -3 कांस्टेंट टर्म गिवन है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में सबसे पहले हम -3 लिखते हैं। अब सेकंड ब्रैकेट में सारे वेरिएबल टर्म, यानी ab² मल्टीप्लाई -b² मल्टीप्लाई -a² मल्टीप्लाई यहाँ पे ABC ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, -3 है, तो हमने -3 को एज इट इज़ कर लिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए सबसे पहले a लेते हैं। a की पावर कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, 1 है। अब a की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो हमने क्या किया, बेस को हमने a ले लिया, अब पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर आपकी 2 हो गई, यहाँ पे पावर आपकी 1 हो गई, ब्रैकेट क्लोज। फिर मल्टीप्लाई।
अब हम b पे आते हैं, b की पावर यहाँ पे 2 हो गई, प्लस यहाँ पे b की पावर 2 हो गई, 2 को हमने ऐड कर दिया, प्लस यहाँ पे कुछ पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 की पावर और b की पावर 1 हो गई, ऐड कर दिया। अब हम आते हैं c पे, यहाँ पे देखिए c की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हमने पावर को 1 कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे c की पावर 2 हो गई तो 2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 1 हो गई तो 1 ऐड कर दिया। अब देखिए माइनस, देखिए हमारी 1 2 3, हमारे 3 माइनस हैं, इसका मतलब हमारा किस में आ जाएगा, 3 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो हमारा माइनस में इसका आंसर आएगा, यानी -3, a की पावर कितनी हो जाएगी 2, 3 एक 4, a की पावर 4 और b की पावर 2 + 2 4 एक 5, b की पावर 5 हो गई, और c की पावर क्या हो जाएगी 1 2 + 1 + 2 3 एक 4, c की पावर क्या हो गई 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो माइनस हैं 1 2 3, ये 3 माइनस है, 3 क्या है आपके ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए आपका माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आपका माइनस में आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट ब्रैकेट में हमें कांस्टेंट टर्म लिखने हैं, यानी 4/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई -6 ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट में हमारे सारे वेरिएबल टर्म, यानी x की पावर 2 y z मल्टीप्लाई y की पावर 2 z x, फिर मल्टीप्लाई x y z की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और डिनोमिनेटर में आपका 3 आ जाएगा, ये माइनस है इसलिए माइनस में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई। अब x की पावर यहाँ पे 2 हो गई, प्लस अब x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये आपका z है, यहाँ पे z है, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, प्लस यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हमने 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई x हो गया। अब y पे आते हैं, y पे यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 प्लस y की पावर यहाँ पे 2 हो गई, प्लस y की पावर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो 1 को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आते हैं z पे, z की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया, प्लस z की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और z की पावर यहाँ पे 2 हो गई, तो इसको 2 हमने ऐड कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, -8/3 x, 2 + 3 एक 4, x की पावर कितनी हो गई 4, y की पावर 2 + 1 3 एक 4, y की पावर 4 हो जाएगी, और z की पावर 2 एक 3 एक 4, z की पावर क्या हो जाएगी 4 हो गई, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।